हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद खान, योर एकेडमी इंग्लिश टीचर। आज के लेक्चर हमारा है बच्चों प्रोफेशन, जिसकी मीनिंग है पेशे। इसमें हमारे पास दो टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टीचिंग है। वन सिंधी वर्ड फॉर टीचर इज़ अखुंद। मौलिम के लिए एक सिंधी लफ्ज़ अखुंद है, ठीक है। अखुंद इज़ अ वर्ड ऑफ सिंधी वर्ड है। ये अखुंद कहाँ से है? सिंधी वर्ड। It comes from a Persian word खानदान which means to read। ये फारसी के एक अल्फाज ख़ानदान से निकला है, जिसका मतलब पढ़ना है। ख़ानदान ये आपके ब्लैंक में आते हैं, कहाँ से, किस मुल्क से आपके ज़बान का वर्ड है, सिंधी वर्ड में इसकी मीनिंग क्या है, ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं ब्लैंक में, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो मेन बातें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करते रहें। It is said that God writes His law on the hearts of man, and a teacher is one who can read what He writes on the human heart। कहा जाता है कि खुदा अपना कानून इंसानों के दिलों पर नक्श करता है, और एक उस्ताद ही वो पढ़ सकता है, यानी असातिज़ा वो हैं जो अल्लाह के वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, जो खुदा इंसानी दिल पर लिखता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, उस्ताद को इतनी बड़ी इज़्ज़त मिली हुई है कि गॉड के कानून के जो अल्लाह ने लिखा है इंसानों पर, हु कैन रीड? ओनली अ टीचर कैन रीड इट। तो इसको आप लें, ज़रा सीरियस लें, ठीक है। दिस मैसेज इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स वर्ड फाउंड इन द सैक्रेड राइटिंग्स। ये पैगाम खुदा के कलाम का अक्स होता है जो मुक़द्दस तहरीरों में मिलता है। यानी मुक़द्दस बुक क्या है? मसलन कि लाइक कुरान है, बाइबल है और डेविड्स वगैरह बुक्स हैं, अल्लाह की किताबें हैं। उन तमाम किताबों में अल्लाह के ये वर्ड्स मौजूद हैं बच्चों, जो ओनली हु कैन रीड दैट? ओनली अ टीचर कैन रीड इट, ठीक है। एज वेल एज एनश्राइन इन द वर्क ऑफ क्रिएशन, all of which came from the divine command। इसके साथ साथ तख्लीक के काम में पोशीदा है, जो सबका सब अज़्न इलाही से ज़हूर में आता है। अल्लाह के हुक्म से तमाम चीज़ें नाजिल होती हैं बच्चों। Hence a teacher is a reader par excellence। लिहाजा एक उस्ताद बेहतरीन पढ़ने वाला होता है। यानी देख लें कितनी इम्पोर्टेंस है इस टीचर की। अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने इनकी बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं। कितनी बड़ी बात है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर, ठीक है बच्चों, ये हमारा फ़र्ज़ है। वन हु फुलफिल्स गॉड्स कमांड एक्सप्रेस्ड in the first word of the revelation, वही which says read, जो इस हुक्म इलाही को पूरा करता है, जिसका इज़हार वही के पहले लफ्ज़ में किया गया, जो कहता है पढ़ो पढ़ो, यानी टू रीड, पढ़ना। यानी ये वही नाजिल हुई थी, फर्स्ट वर्ड टू रीड। कितनी बड़ी बात है बच्चों। The teacher is one who knows how to read God's word, be it written on the human heart or the holy book or in nature। उस्ताद वो है जो जानता है कि खुदा के अल्फाज को कैसे पढ़ा जाए, जो इंसान दिल या मुक़द्दस किताब या कुदरत में तहरीर शुदा हैं। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम चीज़ें मुख्तलिफ जगह पर लिख दिया, जैसे हार्ट में लिख दिया है, हॉली बुक्स में और कुदरत में तहरीर हैं। और ओनली हु कैन रीड इट? गॉड, टीचर कैन रीड इट। Hence our own language possesses a word akhun, which is the best expression of a teacher's status and dignity।
ताहम हमारी अपनी ज़बान में एक लफ्ज़ अख्वंद है जो उस्ताद के रुतबे और अज़मत का बेहतरीन तरीका इज़हार है। यानी ये आपकी ब्लैंक में आता है अखुंड, ये अखुंड लैंग्वेज वर्ड है कि ज़बान है ये अखुंड। Such a high position requires that the teacher strive to be more and more worthy of it. इस आला मुकाम का तकाजा है कि इंसान उसका मुस्तहिक होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे, यानी अपनी पोजीशन को हाई करने के लिए हम उस्ताद को एफर्ट करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए ताकि उसकी पोजीशन क्या हो जाए, स्टेबल स्ट्रांग हो जाए। दिस अ टीचर डज बाय कल्टिवेटिंग सेवरल पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज। कई ज़ाती और पेशेवराना खूबियाँ अपने अंदर पैदा करके एक उस्ताद ऐसा कर लेता है। अच्छा उस्ताद वो है जो अपने आप को कल्टिवेट करे, अपने आप को स्टिमुलेट करे, अपने आप को स्टेबल करे ताकि वो अपने प्रोफेशन में फुल स्ट्रांग होकर सामने आए, ताकि अपने आप को मनवा सके। तो वो ज़रूरी है कि अपने आप को वो कल्टिवेट करे, अपने आप को वो मोटिवेट करे, साथ साथ बच्चों को भी मोटिवेट करे। इंसान वक्त के साथ साथ बच्चों एक्सपीरियंस गेट करता है। दिस एक्सप्लेन्स वाई पीपल इन द ईस्ट हैव ऑलवेज हैड अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर टीचर्स, रिवरिंग दैम एज हॉली। ये एग्जाम में सब पैराग्राफ आता भी है। इससे ये वाज़ेह होता है कि अहल मशरिक असाज़ा का हमेशा इतना एहतराम क्यों करते हैं कि इन्हें मुक़द्दस जानते हैं। यानी एग्जाम में सवाल भी आता है व्हाई डज ईस्ट हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर टीचर, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। The first and the most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession. एक उस्ताद की पहली सबसे अहम खूबी ये होती है कि वो अपने पेशे से मोहब्बत करता है और इसकी कदर करता है। यानी जो टीचर वो है, अच्छा टीचर वो है जो अपने पेशे से बहुत मोहब्बत करता है और उसको एहतराम, उसको इज्जत देखता है कि ये मेरा पेशा है, ऐसे उसको नहीं साइड लगा देगा, तभी वो अच्छा टीचर कहलाता है। He must prefer the welfare and progress of the students and keep their interest in the first place. उससे चाहिए कि तलबा की बहबूद और तरक्की को तरजीह दे और इनके मफादात को अव्वलियत दे। यानी अच्छा टीचर वही है जो अपने लिए, अपने समाज के लिए अपने आप को आगे बढ़ाए और अपने उनके जिसमें इंटरेस्ट है उसमें एफर्ट करे। अच्छा उस्ताद वही होता है। He or she has an awe and respect for the human beings. He or she deals with since God's law is inscribed upon their hearts. वो इन इंसानों का इज्जत और एहतराम करता है जिनसे इसका वास्ता पड़ता है, क्योंकि खुदा का कानून इनके दिलों में नक्श हो जाता है। अल्लाह के जो कानून है उस्तादों के दिलों में नक्श है, इसलिए वो इंसानों का एहतराम करता है, इज़्ज़त करता है। और जो अल्लाह ने उसको बातें बताई हुई वो लोगों को बताता है कि अल्लाह ने ये अहकामात दिए हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है, इस तरह से हमें काम करना है। ऐप के मैंने क्या इज़्ज़त करना। द टीचर रिस्पेक्ट ऑफ द वंडर्स ऑफ नेचर विथ रिवरेंस सिंस दे हैव कम इनटू बीइंग बाय डिवाइन डिक्री। डिक्री में क्या है? कानून, हुक्म। उस्ताद अजायबात कुदरत के बारे में अदब से बात करता है क्योंकि वो खुदा के हुक्म से वजूद में आए हैं। उस्ताद का काम क्या है? बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े पोलाइट से अपने स्टूडेंट को पढ़ाना, उनसे बातें करना, ना कि झड़क के बात करना, वैसा करना, बड़े पोलाइट वे में। क्योंकि अल्लाह ने उसको पहले बता दिया, ये अल्लाह का हुक्म है कि अपने स्टूडेंट से बड़े प्यार मोहब्बत, बड़े अकीदत से बात करनी है। दैट्स वाई। और अल्लाह के जो अजायबात हैं, जो निशानी है, वो उनके बारे में बताता है अपने स्टूडेंट को। दे पॉन्डर ओवर द सैक्रेड राइटिंग्स विच टेल अस द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड द वे टू लिव इट फुली।
वो मुक़द्दस तहरीरों पर गौर और फिक्र करते हैं जो हमें ज़िंदगी का मफ़हूम और मुकम्मल तरीके से जीने का तरीका बताते हैं। यानी कि असातिज़ा जो होते हैं हमें वो मैनर सिखाते हैं, हमें वे बताते हैं किस तरह से लाइफ को जीना है, किस तरह लाइफ गुजारना है, किस तरह से लोगों को बातें करनी है। तमाम चीज़ें आपको उस्ताद जो है वो आपको गाइडलाइन देते रहते हैं। और अल्लाह की जो बनाई हुई किताब भेजी हुई किताबें हैं उस पर जो बातें लिखी गई हैं उसको बताते हैं। नो अदर वर्क कुड प्लीज दैम बेटर। अनदर नेसेसरी क्वालिटी ऑफ गुड टीचर्स इज थर्स्ट फॉर नॉलेज। बहुत अहम बात है, कोई और काम इन्हें इससे बेहतर खुशी नहीं दे सकता। अच्छा उस्ताद की एक और खूबी इसकी तशनगी इल्म है, यानी कि इल्म में प्यासा, इल्म की जुस्तजू होती है। उस्ताद वो है कि अभी इल्म की प्यास क्या ना उसकी हो ना बुझे। हर अच्छा उस्ताद वो होता है जो समझे कि मैं अभी भी इनकम्प्लीट हूँ, मुझे इल्म हासिल करना है। तो ये है क्या, थर्स्ट फॉर नॉलेज है, ये अच्छे उस्ताद की पहचान है। बिफोर टीचिंग अदर्स टू रीड दे मस्ट देमसेल्फ नो हाउ टू रीड। अहम पॉइंट्स हैं। दूसरों को पढ़ना सिखाने से पहले इन्हें खुद मालूम होना चाहिए कि पढ़ा कैसे जाता है। यानी कि अब अगर आपने क्लास लेनी है तो क्लास लेने से पहले अपने आप को अंडरस्टैंड कर लें कि आज मुझे पढ़ाना है, क्लास में क्या क्या पढ़ाना है। ऐसा ही नहीं क्लास में खड़े हो गए आप बिल्कुल खामोश हो गए, बच्चे से पूछ रहे हैं, तो वो गुड टीचिंग नहीं है। आपको पढ़ाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ाना है। ये अच्छे उस्ताद की पहचान है कि खुद भी पहले से प्रिपेयर्ड हो। The best teachers are always those who remain students forever। कितनी बड़ी बात बताइए बच्चों। बेहतरीन असातिज़ा हमेशा वो होते हैं जो ताहयात तालिब इल्म रहते हैं। कभी अपने आप को प्राउड ना फील करें, मैंने इतना पढ़ लिया बस मुझसे अच्छा कोई नहीं है। हमेशा पढ़ाई के मामले में अपने आप को वो बोलते हैं कि मैं अभी भी क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, सीखने की अमल जारी है मेरे अंदर। कभी कहीं ना कहे कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं बहुत महान हूँ, बहुत क्वालिफाइड, नहीं, कभी नहीं। दे आर हम्बल इनफ टू लर्न फ्रॉम एनी एंड एवरीवन, इवन दोज यंगर और लेस गिफ्टेड देन देमसेल्फ। बहुत अहम पॉइंट। वो काफ़ी शाइस्ता होते हैं, यानी सॉफ्ट, कि किसी से भी और हर एक से सीखते हैं। यानी पूछने में, सीखने में कोई कराहत नहीं है कि वो मुझसे छोटा है तो मैं क्यों पूछूं उससे। जिससे उससे मालूमात मिल जाए उनसे वो मालूम करते हैं। हद तक कि इनसे भी जो उम्र या जहानत में इनसे कम होते हैं, यानी कि अपने से छोटे भी हों, जहानत कम भी हो, नॉलेज कम भी हो, अगर उससे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो सीखने में वो अपने आप को अभी भी शाय फील नहीं करता। अच्छा उस्ताद वही है। मैं भी अपने स्टूडेंट से जो बात अच्छी बात होती है मैं उनसे सीखता हूँ। भले मेरे स्टूडेंट की अगर मेरे लिए काम की बातें बता रहे हैं तो मैं उनसे वो बातें सीख लेता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी साबित होती हैं बच्चों बातें। तो ये ऐसा करना चाहिए। दिस इज वाई दे ड्रिंक डीपली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। इसीलिए वो सच्चाई, खूबसूरती और अच्छाई के सर चश्मों से ज़्यादा सैराब होते हैं। यानी जो बंदा, जो टीचर अपने आप को समझे, हमेशा समझे वो स्टूडेंट, और अपने से कम उम्र के या इससे एक्सपीरियंस नहीं भी है, उससे अगर मालूमात हो भी रही है, सीख भी रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ऐसे टीचर बहुत ही आगे जाके बहुत एक्सपर्ट, बहुत मशहूर, बहुत आला मुकाम पे फायदे होते हैं। A very important quality of a teacher is that he or she not only strives to know what is true, good and beautiful, but also seeks to incorporate these in the life। एक उस्ताद की ज़्यादा अहम खूबी ये है कि वो ना सिर्फ सच्चाई, नेकी और खूबसूरती को जानते की कोशिश करता रहता है, बल्कि इनको ज़िंदगी में अपनाने की जस्तजू भी करता रहता है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है
अच्छा उस्ताद वही है जो कहीं पर से जो उसको अच्छाई मिले, सच्चाई मिले, वो उसको हासिल करने के लिए अच्छी चीज़ जहाँ दिख ले, उसको दिख जाए तो वो उससे गैट कर जाए, उसको अंडरस्टैंड करे, उसको अपने अंदर संभाले, ताकि जब पढ़ाने के लिए जब जाए तो स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो जाए, कोई होता ही कोई मिस्टेक ना कर पाए। ये है इसके लिए बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी ये भी है। दे प्रैक्टिस what they preach after the examples of the prophet of God who taught by the words in the holy book as well by his deeds in everyday life। अहम पॉइंट देख लें क्या ये भी पॉइंट से एग्जाम में सवाल आ जाए, व्हाट आर द गुड क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, तो ये आप आंसर ले सकते हैं। वो वही करते हैं जिसकी तालीम देते हैं। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों की पैरवी में जिन्होंने तालीम न सिर्फ मुक़द्दस किताब के अल्फाज में दी, बल्कि उसके साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने अफ़ाल से भी दी। यानी कि जो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जो तालीम हासिल की, जो उन्होंने मिसालात कायम की, जो मिसाल कायम किए, उन सब मिसाल को अपने लाइफ में गैड करके वो लाइफ में क्लास में अपने डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो उनको पढ़ाया गया वही उसकी तालीम देते हैं वो। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है माहीगिरी, फिशिंग। ये हमारा बी है। पहला हमारा था प्रोफेशन, दूसरा हमारा क्या है फिशिंग। अबाउट 3/4 आवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हमारे ज़मीन का तकरीबन 3/4 पानी से ढका हुआ है, 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है। The rivers and oceans of the world are full of fishes। दुनिया के दरिया और समंदर मछलियों से भरे हुए हैं। These fishes are an important source of our food and millions of people are engaged in catching fish। ये मछलियाँ हमारे खुराक का अहम ज़रिया हैं और लाखों आदमी मछलियाँ पकड़ने में आजकल मशगूल हैं। ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड भी हैं और कारोबार का अहम ज़रिया भी है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी बट एन ऑक्यूपेशन एंड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड। द फिशरमैन समटाइम्स वर्क इंडिविजुअली in their small boats। ये सिर्फ एक मशगला ही नहीं बल्कि एक पेशा और फलने फूलने वाला कारोबार है। माहिगीर बाज़ औक़ात इनफरादी तौर पर अपने छोटी छोटी कश्तियों पर काम करते हैं, यानी ये बहुत अहम पेशा बन चुका है, सोर्स ऑफ लाइफ का इनकम का ज़रिया ही बन चुका है ये। और माहिगीर जो है वो निकल पड़ते हैं अपने रोज़ी के लिए, मछली पकड़ने के लिए समंदर और दरियाओं में। एंड समटाइम्स वर्क टुगेदर ऑन लार्ज बोट्स विद मशीनरी नीडेड टू कैच फिश फ्रॉम डीप वाटर। और बाज़ औक़ात इज्तिमाई तौर पर बड़ी कश्तियों में इस मशीनरी के साथ जो गहरे पानी में मछली पकड़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनके साथ तमाम माहिगीर बड़े बड़े बोट्स में बैठकर समंदर डीप ओशन में, डीप वाटर में निकल पड़ते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। और डीप वाटर में बिग मशीनरी के ज़रिए ही मछली पकड़ते हैं, स्मॉल बोट से मछली नहीं पकड़ते। और मशीनरी अगर होगी बड़ी तो ऑफ कोर्स मछली पकड़ने में आसानी होती है। And they stay at sea for days and even weeks and return with tons of fish। वो कई दिन बल्कि हफ्तों समंदर में रहते हैं और टनों मछलियों के साथ वापस आते हैं। ऑफ कोर्स कई मंथ गुजारते हैं वो समंदर में, मशराज को सामने फेस करते हैं, और जब वापसी आते हैं विद द बिग मशीनरी के साथ तो अपने साथ टनों मछलियों का वो लेकर आते हैं। These ships have proper
arrangement for storing the fish so that catch is not spoilt before reaching the market. इन जहाज़ों में मछलियों को ज़ख़ीरा करने का मुनासिब इंतज़ाम होता है ताकि पकड़ी हुई मछली मार्केट में पहुंचने से पहले ख़राब ना हो जाए। ऑफ कोर्स अगर मशीनरी ना हो बोट के अंदर तो क्या होगा बच्चों, वो अगर साहिल पे लाते लाते मंथ में वापसी आते, मंथ के बाद वापसी आते हैं, तो मछली अगर बोट में मशीन ना हो, फ्रीज़र मशीन ना हो, तो आपको मछली गल सड़ जाए। जब वो साहिल पर लेकर आए तो वो किसी काम की नहीं। तो जब जाते हैं बोट में साथ समंदर पे तो अपने साथ तमाम इंतजाम लेकर पहुँचते हैं ताकि मछली ख़राब ना हो। The fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing, inland or fresh water fishing, and sea or marine fishing. पाकिस्तान के माहीगीर भी दोनों किस्म की मछली माहीगीरी में मशगूल हैं। पाकिस्तान के जो फिशरमैन हैं वो दोनों टाइप की फिशिंग में मुलविस हैं, जैसे अंदरूनी या ताज़ा पानी की ताज़ा पानी यानी कि लाइक सी, पॉन्ड, लेक माहीगीरी, और समंदर या बहरी माहीगीरी। आता है एग्जाम में सवाल व्हाट काइंड ऑफ फिशेस आर डन पाकिस्तान, तो ये हमारा पैराग्राफ है कि दोनों टाइप की मछलियों में वो हमारे माहीगीर बिजी हैं, उन्हें आता है मछली पकड़ना ताज़ा पानी से भी और समंदर के पानी से भी मछलियाँ पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। फ्रेश वाटर फिश आर कॉट फ्रॉम रिवर, streams, canals, lakes and ponds. This is done with nets of various sizes. ताज़ा पानी की मछलियाँ दरियाओं, नदियों, नहरों, झीलों और तालाबों से पकड़ी जाती हैं। ये काम मुख्तलिफ नाप के जालों यानी कि नेट से किया जाता है। यानी कि अगर रिवर्स में तो वहाँ जाल के अलग किस्म में, कैनल से तो वहाँ जाल के साइज़ अलग हैं, लेक से तो वहाँ नेट के साइज़ अलग है, पॉन्ड से तो वहाँ पे साइज़ अलग है। डिफरेंट वाटर पे अगर कैच पकड़ना है फिशेस को तो वहाँ के डिफरेंट टाइप ऑफ क्या नेट्स हैं। क्लियर है? These fishermen sometimes need no boats at all. अगर पॉन्ड पर है तो आपको वहाँ बोट चाहिए नहीं। The fish caught from fresh water are usually small but more tasty. अच्छा बच्चों, जो आप पकड़ते हैं ना हमारे मीठे पानी से मछलियाँ यानी कि रिवर, पॉन्ड्स, लेक, कैनल से, तो वो पानी की मछलियाँ छोटी तो होती हैं बट बहुत ही जायकेदार होती हैं। इन माहीगीरों को बाद औकात कश्तियों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। ताज़ा पानी की मछली पानी की पकड़ी हुई मछलियाँ अमूमन छोटी लेकिन ज़्यादा लजीज होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं, खाने में बड़ा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर फिश। They are sold locally as well as sent to the nearby towns. Marine fishing is done in the Arabian Sea along the coast. वो जो मीठी पानी मछली है वो मुकामी तौर पर फ़रोग करने के लिए साथ साथ कस्बों में भी यानी कि छोटे टाउन में भी फ़रोग करते हैं। समुद्री माहीगीर बहरे अरब के साहिल के साथ साथ की जाती है, यानी वहाँ भी फिशिंग होती है बट साहिल के साथ साथ पट्टी में होती है। वेयर अरेबियन सी के पास साहिली पट्टी पर वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं फिशरमैन अरेबियन सी के पास। इन फिशिंग सीजन boats of all sizes go out, face the dangers of the sea and catch fish. माहीगीरी के मौसम में सभी जिस्मात की कश्तियाँ खुले समंदर में जाती हैं। हर टाइप, स्मॉल हो, बिग हो, लार्ज, स्मॉल, सब कहाँ रवाना है समंदर में। समुद्री खतरात का मुकाबला करती हैं
और मछलियाँ पकड़ती हैं। वो बेचारे माहीगीर समुद्री लहरों का सामना करती हैं, तूफ़ान, धूप, बारिश, लेकिन अपने रोज़ी के लिए वो मछलियाँ पकड़ कर लाने में कामयाब होते हैं। कुछ तो कामयाब होते हैं, कुछ वो वहीं जहाँ बाग हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि आगे बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आने को है। अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी फैमिली को पालने के लिए वो समुद्र के बीच में चले जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। वहाँ उनको कोई रहनुमाई करने वाला नहीं होता है। Sometimes the weather turns rough without any warning. These boats are then at the mercy of the storms against which they are quite helpless. कभी कभी मौसम के बगैर किसी इंतबा के ख़राब हो जाते हैं, यानी कि बीच समंदर में अचानक मौसम ख़राब हो जाए, उन मछुआरों को नहीं मालूम क्या होने वाला है। तब ये कश्तियाँ तूफ़ान के रहम व करम पर होती हैं। तूफ़ान अगर नॉर्मल है तो बच गए, तूफ़ान अगर ख़तरनाक है तो वो कहीं उनकी जान गई। जिसके मुकाबले में ये बिल्कुल ही बेयारो मददगार होती हैं। हमारे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम बच्चों, बाहर के ममालिक में ये आसान है, वो कारोबार बहुत चलाते हैं अच्छे अंदाज में। हमारे मुल्क में एक प्रॉपर इंतज़ाम लेके आहिस्ते आहिस्ते वो इंतजाम कर रहे हैं। देख लें क्या हाल होता है इन मछुआरों का, बुरा हाल है। The government is now taking keen interest in improving and modernizing the fish industry. हुकूमत अब माहीगीरी की सनत को तरक्की देने और जदीद बनाने में काफ़ी दिलचस्पी ले रही है। अब गवर्नमेंट पाकिस्तान को एहसास हो रहा है कि ये कारोबारी बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें बहुत ही पैसे हैं, तो क्यों ना इस पर भी ज़रा सा प्रोजेक्ट लगाया जाए। और इस तरह से इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए कई सिस्टम यहाँ पे तैनात कर रहे हैं। Fishermen are given loans to buy bigger and better boats or travelers so that they can go farther from the shore and fish in deep water. माहीगीरों को बड़ी और अच्छी कश्तियाँ या ट्रॉलर ख़रीदने के लिए कर्ज़े दिए जाते हैं। अब कर्ज दिले माहिरों को ताकि वो साहिल से दूर ज़्यादा गहरे पानी में मछलियाँ पकड़ सकें। अब फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किया जाता है कि वो मछुआरे माहीगीर अच्छी मछलियाँ और अच्छे अंदाज में पकड़ सकें, जान को उनकी ख़तरा भी ना हो। इसलिए गवर्नमेंट जो उनको लोन भी दे रही है सस्ते इंटरेस्ट पे, बोट और नेट्स और ट्रैवलर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वो लोग अपने कारोबार को और बढ़ा सकें। क्योंकि माहीगीर बहुत गरीब होते हैं बच्चों, इसलिए उनको चाहिए लोन, ताकि उस लोन से अच्छे तरह से कारोबार को वो इन्हांस या स्टेबल कर सकें। फिशिंग नेट्स ऑफ गुड क्वालिटीज़ आर बीइंग मेड available at low prices. Fish harbors and fish markets are being set up. देखें गवर्नमेंट क्या कर रही है, मछलियाँ पकड़ने के अच्छे जाल कम कीमत पर मुहैया किए जा रहे हैं, मछली बंदरगाहें और मछली मार्केट कायम की जा रहे हैं। Weather stations have been built along the coast and on offshore island to warn the fishing boats of storm. साहिल के साथ साथ और साहिल से दूर जजीरों पर मौसमियात के दफातर कायम किए जा रहे हैं ताकि माहीगीर कश्तियों को तूफ़ान से ख़बरदार किया जा सके। ये एहतियाती तदबीर इस्तेमाल कर, पहले थे नहीं, अब आहिस्ते आहिस्ते साहिल पट्टी पर ये चीज़ें नफ्ज किया जा रहा है कि उनको अलर्ट कर दें। अचानक वो बीच समंदर पे अगर मौसम ख़राब हो जाए तो उनको ख़बरदार कर दें, यहाँ पे आगे ना जाएँ, वापसी आ जाएँ आप। ये सब इंतजाम अब किए जा रहे हैं साहिल समंदर के पास, इससे माहीगीरों को फ़ायदा पहुँचे। Some boats are now also fitted with wireless receivers. कुछ कश्तियों पर अब वायरलेस रिसीवर भी नफ्स कर दिए गए हैं ताकि दूर से उनको अलर्ट कर दें कि हाँ भाई अब वापसी ना वहीं रहें या अब बचें आप। A fisheries training institute and a fisheries technology laboratory have been established at Karachi. माहीगीरी की एक तरबियत गाह और माहीगीरी की एक तरक्याती तजुर्बा गाह कराची में कायम की गई हैं। Several byproducts are obtained from fish, for example glue, manure and liver oil. Fishing is one of our most important industries. मछलियों से बहुत सी सनतें पैदावार भी हासिल की जाती हैं, जैसे कि सुरेश, खाद और मछली का तेल यानी गम, सुरेश कहते हैं गम को, गोंद, मछली का तेल। माहीगीरी हमारे सनतों में से एक बहुत अहम
सनत बन चुकी है। But chemical waste and oil thrown in the river and the sea are causing damages of the fresh water and marine life। लेकिन समंदर और दरियाओं में फेंका जाने वाला कीमियाई फजला और तेल ताज़े पानी और समुद्री आयात को नुकसान पहुंचा रहा है। ये भी सब एग्जाम में आता है बच्चों। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।